बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खुले मैदान में बहुत से लोग जमा थे। दो आदमी लकड़ी के सतूनों से बंधे थे। पास ही एक तख्त पर बादशाह वक्त बैठा था। इसके चेहरे से साफ मालूम होता था वो एक मगरूर और बेरहम शख्स है। इसने अपना हाथ बुलंद किया और लोग खामोश हो गए। इसे सोने की एक प्लेट में कुछ पत्थर पेश किए गए। इसने एक पत्थर उठाया, नफरत से कैदियों की तरफ देखा और जोर से उनको दे मारा। ये देखना था। हजूम में एक शोर बुलंद हुआ। एक कोने से चांद देवी के जय का नारा बुलंद हुआ और हर शख्स जमीन पर पड़े पत्थर उठा कर कैदियों को मारने लगा। अस्तगफिरुल्लाह। कैदियों ने बहुत शोर मचाया, लेकिन उनकी आहें बेरहम लोगों के नारों में दब कर रह गईं। पत्थरों की बौछार इस कदर तेज थी कि कुछ ही देर में उनके कपड़े फट गए। अस्तगफिरुल्लाह। और जगह जगह से खून बरसने लगा। ये पत्थर इस वक्त तक बरसते रहे जब तक इनके जिस्म हरकत करना बंद नहीं हो गए। इन्हें इसलिए शहीद किया गया था वो चांद देवी की पूजा के बजाय एक अल्लाह की इबादत करते, यानी तौहीद को अपना मजहब मानते। अगले रोज बादशाह के दरबार में चंद नौजवानों को पेश किया गया। जालिम बादशाह ने इनसे गरजदार अंदाज में पूछा, तुम ही हो वो लोग हो जिन्होंने चांद देवी की पूजा छोड़कर एक खुदा की इबादत शुरू कर दी है? सुभान अल्लाह। एक नौजवान बोला, बेशक हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह। खामोश रहो गुस्ताख, तुमने इनका अंजाम नहीं देखा जिन्हें कल संसार कर दिया गया था। हमें 10 मर्तबा भी संसार किया जाए तो भी हम अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। बादशाह ने जोरदार कहका लगाया और बोला, अगर पत्थर खाना इतना ही आसान लगता है तो हमारे पास तुम्हारे लिए और सजा भी है। करीब था कि बादशाह नौजवानों के लिए किसी सख्त सजा का ऐलान करता। दरबार में एक आवाज बुलंद हुई, यह भी ना समझ है, इन्हें सोचने का मौका दिया जाए, ये खुद ही अल्लाह का नाम लेना बंद कर दे। अस्तगफिरुल्लाह। बादशाह ने कुछ सोचते हुए ऐलान किया, ठीक है, इन्हें 3 दिन की मोहलत दी जाती है ताकि ये खूब सोच समझ लें। 3 दिन अभी पूरे नहीं हुए थे कि रात के अंधेरे में शहर से चंद नौजवान निकले और पहाड़ों की तरफ चल दिए। ये वही थे जिन्हें मोहलत दी गई थी। इन्होंने अपना ईमान बचाने के लिए शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो बार बार मुड़कर देखते, कोई इनका पीछा तो नहीं कर रहा। दूर जाकर इन्हें ऐसा लगा जैसे कोई इनके पीछे आ रहा हो। वो डर गए। एक नौजवान बोला, ये कोई कुत्ता मालूम होता है। दूसरे ने कहा, भगाओ इसे, वरना भौंक भौंक कर तंग करेगा, शहर वालों को भी जगाएगा। उन्होंने चंद पत्थर उठाकर कुत्ते की तरफ फेंके, लेकिन इस पर कोई असर न हुआ। वो उनके पीछे आता रहा। एक पत्थर इसे लगा भी, लेकिन इसके मुंह से जरा सी आवाज भी ना निकली। एक नौजवान बोला, लगता है ये हमें तंग नहीं करेगा, चलो रहने दो इसे, आने दो पीछे। वो यूं ही आगे बढ़ते रहे। सुभान अल्लाह। इनकी मंजिल पहाड़ों के अंदर एक गार थी जो चारों तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानों में घिरा हुआ था। गार अंदर से खासा खुला था। नौजवानों ने बादशाह से छुपने के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। सुभान अल्लाह। वो सब आराम करने के लिए गार के अंदर चले गए। पीछे आने वाला कुत्ता बाहर ही बैठ गया। नौजवान समझ गए वो इनकी हिफाजत कर रहा है। वो ये सोचकर खुश हो रहे थे, जालिम बादशाह के डर से इन्हें अपना मजहब नहीं छोड़ना पड़ा था। यही सोचते हुए वो गार के फर्श पर लेट गए। सुभान अल्लाह। दूसरी सुबह जब बादशाह को मालूम हुआ सब नौजवान भाग निकले हैं तो इसे सख्त गुस्सा आया। इनकी तलाश में इसने अपने सिपाही चारों तरफ दौड़ा दिए, लेकिन नौजवान अब इसके हाथ कहाँ आने वाले थे? इनकी मदद अल्लाह ताला जो कर रहा था। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों की मदद करता है। बेशक अल्लाह पाक कहते हैं, तुम मुझे जिस हाल में पुकारोगे मैं तुम्हें उसी हाल में जवाब दूंगा। मुझे सोते हुए पुकारोगे तो मैं तुम्हें उसी टाइम जवाब दूंगा। मुझे खड़े हुए पुकारोगे तो मैं उसी टाइम तुम्हें जवाब दूंगा। तुम मुझे बैठे हुए पुकारोगे तो मैं तुम्हें उसी टाइम जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। जो इसके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, नौजवानों की हिफाजत की खातिर
गार के बाहर कुत्ता अल्लाह ताला के हुक्म से बैठा था। बादशाह के सिपाही नौजवानों की तलाश करते जब गार की तरफ आए तो कुत्ते को देखकर इन्हें पास जाने की हिम्मत न हुई। सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसे अपने प्यारे बंदों की मदद करता है। उन्होंने कुछ फासले ही से गार में झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा बहुत था, इसलिए इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वक्त यूं ही गुजरता रहा, कई साल बीत गए। गार वाले नौजवान इसी तरह सोते रहे। आखिरकार वो बादशाह मर गया, जिसके जुल्म से बचने के लिए नौजवान शहर से भागे थे। इसके बाद कई और बादशाह गुजरे, यहाँ तक कि एक ऐसा हुक्मरान आया जो निहायत नेक और रहम दिल था। सुभान अल्लाह, और एक अल्लाह को मानने और इसकी इबादत करने वाला था। अल्हम्दुलिल्लाह, लोग भी अब एक अल्लाह की इबादत करते थे। सुभान अल्लाह, क्योंकि रूमी सल्तनत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुकी थी। मगर इस मुल्क में कुछ लोग ऐसे भी थे जो अल्लाह को मानते थे, लेकिन क़यामत के दिन और आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे। अस्तगफिरुल्लाह। ये लोग कहते जन्नत और दोज़ख सब फर्जी की से है, भला ये कैसे मुमकिन है मरे हुए दोबारा जिंदा हो। बादशाह और इसके साथी इन लोगों को बहुत समझाते, लेकिन बात इनकी समझ में ना आती। वो कहते कि हमें क़यामत के आने का सबूत चाहिए। जब बादशाह ऐसी बातें सुनता तो अल्लाह से दुआ करता, ए अल्लाह, ऐसी कोई निशानी दिखला जिसके बाद किसी को भी क़यामत के दिन से इनकार करने की जरूरत ना हो। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि गार वाले नौजवान नींद से उठ बैठे। सुभान अल्लाह। एक ने आंखें मलते हुए कहा, भाइयों कितनी देर सोए रहे? यही कोई 6-7 घंटे। दूसरे ने जवाब दिया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तीसरा बोला, एक ने कहा, भूख तो मुझे भी लगी है, अच्छा रुको मैं खाने का कुछ बंदोबस्त करता हूँ। एक और बोला, एहतियात से जाना, बादशाह के सिपाहियों ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा। पकड़े गए तो उन्हें चांद देवी के आगे झुकने पर मजबूर कर देंगे, वरना संसार कर देंगे। खासी सोच विचार के बाद एक साथी ने भेष बदला और खाना लाने करीबी बस्ती की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर इसने रोटी खरीदने के लिए दुकानदार को चंद सिक्के दिए। दुकानदार इसे देखकर बोला, ये तुम्हारे पास कहां से आए? इसने कहा, क्या मतलब है आपका भाई, ये सिक्के मेरे हैं। दुकानदार को शक गुजरा। इसने सोचा, हो न हो नौजवान को बरसों पुराना खजाना मिल गया है। इसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। नौजवान ने बताया, इसे कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन इन्हें यकीन न आया। इसे लेकर बादशाह के दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में नौजवान ने बहुत सी चीजों पर गौर किया। इसने देखा कि इसके इन लोगों के लिबास में बहुत फर्क है। इस बात पर तो वो बहुत ही हैरान हुआ। जब इस जालिम बादशाह का जिक्र किया तो सब इसे बुरा भला कहने लगे। वो इस बात पर भी हैरान था, गार के बाहर पहरा देने वाला कुत्ता गायब था। इसकी जगह से कुछ हड्डियां पड़ी मिली थी। असल बात अब इसकी समझ में आने लगी थी। सुभान अल्लाह। जल्द ही वो लोग बादशाह के दरबार में थे। बादशाह के मुख्तलिफ सवालों के जवाब में इसने इन्हें साफ बात बताई कि जब जालिम बादशाह ने इन्हें अपना दीन छोड़ने पर मजबूर किया तो वो भागकर गार तक पहुंचे, जहां इनकी आंख लग गई। दरबार में मौजूद तमाम लोग हैरत से नौजवान को देख रहे थे। इन्हें इसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था। तमाम बातें बादशाह को बताने के बाद नौजवान ने इजाजत चाही। वो वापस अपने साथियों के पास पहुंचा और सारा किस्सा इन्हें कह सुनाया। खाना खाने के बाद इन्हें फिर नींद आ गई और वो सोने के लिए लेट गए। दूसरी जानिब नौजवानों की बातों की सच्चाई जानने के लिए बादशाह चंद सिपाहियों के हमरा नौजवान के गार की तरफ रवाना हो गया। सुभान अल्लाह। वो जब गार में पहुंचा तो क्या देखता है कि सबके सब सोए पड़े हैं। इनमें वो नौजवान भी था जो शहर से खाना लेने आया था। बादशाह के हुक्म पर जब सिपाहियों ने इन्हें जगाना चाहा, पता चला वो सब फौत हो चुके हैं। ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। इन लोगों को भी पता चल गया जिन्होंने क़यामत पर ईमान लाने से इनकार कर दिया था।
इनका ये शक दूर हो गया था कि मरने के बाद वो किस तरह जिंदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला ने इनके सामने सैकड़ों बरस से सोए हुए नौजवानों को दोबारा उठा दिया था। उधर आखिरत को मानने वाले बादशाह और उसके साथी बहुत खुश थे। सुभान अल्लाह कि अल्लाह ने गार वाले नौजवानों को दोबारा उठा दिया था, इसी तरह वो जब चाहे मुर्दों को दोबारा जिंदा फरमा देगा। दरअसल अल्लाह ने नेक और रहमदिल बादशाह की दुआ कबूल कर ली थी। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद ने इस वाक़े का खुलासा सूरह कहफ में बयान किया है। इस किस्से को बयान करने का पस मंजर ये है, कुफार मक्का ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे। असहाबे कहफ कौन थे, किस्सा खिज़्र की हकीकत क्या है, ज़ुल्करनैन का क्या किस्सा है। गालिब गुमान ये है कि मुशरिकीन मक्का ने ज़ुल्करनैन और वाक़या खिज़्र का सवाल यहूदियों के मशवरे से पूछा और असहाबे कहफ का सवाल मसीहों की तजवीज पर पूछा। इन तीनों किस्सों के मुतालिक अरब के लोग कुछ भी मालूमात नहीं रखते थे। मुशरिकीन को यकीन था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालों का जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए से कुछ नाजिल हुआ और वो कई पहलुओं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को मुअजिज़ाती तौर पर साबित कर रहा था। सुभान अल्लाह। पहली बात यह है, ये वो दौर था जब सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पर कुफार मक्का की सख्तियां अरूज पर थीं। चुनाचा इस वाक़ये के जवाब में अल्लाह ताला पर बिलवास्ता ईमान लाने वाले सहाबा को अपनी मदद की यकीन दहानी दिलाई। जिस तरह असहाबे कहफ को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा और उनको जालिमों से निजात मिली, ऐसे ही अल्लाह इनका ईमान और जान दोनों सलामत रखेगा। सुभान अल्लाह। इसी दास्तान में अल्लाह ताला ने इन्हें यह भी बशारत दे दी, जिस तरह जालिम बादशाह दक्यानूस का खात्मा हुआ, इसी तरह इन जालिम मुशरिकीन मक्का का खात्मा भी करीब है और तब्दीली इसी तरह आनन फानन आएगी। सुभान अल्लाह कि असहाबे काफ की तरह तुम लोग भी हैरान रह जाओगे। तीसरी बात यह है, ये अहमक मुशरिकीन मक्का आखिरत हयात बादुल मौत के मुनकर है, लेकिन उन्होंने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल पूछा, इसके जवाब से तो यही साबित होता है अल्लाह इस दुनिया में भी मरने के बाद उठा सकता है और इसके लिए काम कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन ये अहमक तो क़यामत को उठाए जाने पर एतराज कर रहे हैं। क्यों? ये वाक़या हर पहलू से उल्टा कफार के झूठ और पैगंबर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत का सबूत बन गया। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये के इस दौर में मौजज़ा होना और इस वक्त जाहिर हुआ जब तुर्की के शहर कुसादगी से 18 किलोमीटर दूर खंडरात दरियाफ्त हुए। सुभान अल्लाह। सन 1928 में दरियाफ्त होने वाले खंडरात में असहाबे कहफ के गारों को दरियाफ्त कर लिया गया। सुभान अल्लाह। आज तुर्की में जाने वाले सियाह इन गारों की सैर करके अपने ईमान और अकीदे को ताजा करते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह पाक हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करते हैं, उनको अपने होने का सबूत देते हैं, अपनी बरकत की निशानियां जाहिर करते हैं और उनकी हर हाल में मदद करते हैं। इस तरह उन्हें दुनिया में भी कामयाब करते हैं और आखिरत में भी उनके दर्जात बुलंद करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है आपका हमारा हम सब का खात्मा ईमान पर हो, ताकि हम दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में जन्नत हमारा मुस्तकिल ठिकाना बने। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।